अक्सर ये ख्याल आता है ना कि भाई कुछ लोग कितनी आसानी से अमीर बन जाते हैं। हाँ, और वहीं दूसरी तरफ कई लोग हैं जो जी तोड़ मेहनत करते हैं पर बस गुजारा ही कर पाते हैं। बिल्कुल वही सवाल कि मैं इतनी कोशिश करती हूँ, फिर ये अमीरी इतनी दूर क्यों लगती है। सही कहा। और आज हम इसी सवाल की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। अच्छा। हाँ, मतलब ये समझना कि सबके लिए, खासकर अपने देश में मध्यम वर्ग के लिए अमीर बनना आसान क्यों नहीं है। ये सिर्फ किस्मत या मेहनत से तो ज्यादा गहरी बात लगती है। बिल्कुल। और हम वो घिसी पिटी सलाहें जैसे बस ज्यादा कमाओ कम खर्च करो, उससे थोड़ा आगे बढ़कर देखेंगे। हाँ, वो तो सब सुनते ही है। आज की हमारी ये जो चर्चा है, ये अमीरी का रहस्य 10 नए रास्ते नाम की एक पड़ताल पर आधारित है। अच्छा। हमारा मकसद है उन रुकावटों को समझना, चाहे वो दिमागी हो या समाज से जुड़ी हो या फिर व्यवहारिक। और साथ ही वो 10 नए तरीके भी डिस्कस करेंगे जो वेल्थ क्रिएशन की तरफ ले जा सकते हैं। बिल्कुल, अमल करने लायक तरीके। तो फिर शुरू करते हैं। पहला सवाल यही कि आखिर अमीर बनना इतना मुश्किल लगता क्यों है। संक्षेप में समझते हैं। देखिए, इसकी कई वजह हैं। पहली तो है दिमागी बाधाएं, जैसे फेल होने का डर या फिर खुद पर भरोसे की कमी। और एक बहुत बड़ी चीज है फौरन नतीजा पाने की इच्छा। हाँ, शॉर्ट टर्म सोच जिसे कहते हैं। बिल्कुल, ये लंबे समय में जो दौलत बनती है उसमें रुकावट डालती है। और हमारी परवरिश, समाज, उसका भी तो असर होता होगा। मतलब वो सेफ नौकरी और बस पैसे बचाओ वाली सोच। एकदम सही। इसी वजह से लोग अक्सर कैलकुलेटेड रिस्क लेने से भी हिचकते हैं, चाहे अपना काम शुरू करना हो या सोच समझकर कहीं पैसा लगाना हो। इसके साथ ही फाइनेंशियल जानकारी की कमी। निवेश क्या है, टैक्स कैसे काम करता है, बाजार ऊपर नीचे क्यों होता है, ये सब समझना। हाँ, इसकी जानकारी आमतौर पर कम ही होती है। बिल्कुल। और फिर आता है सामाजिक दबाव। ओ हाँ, महंगी शादियां, बड़ी गाड़ियां, लोगों की उम्मीदें, ये सब भी तो पैसे को सही जगह जाने से रोकते हैं। बहुत बड़ा फैक्टर है ये। और आखिर में कुछ सिस्टम की भी बाधाएं हैं। सबको बराबर मौके ना मिलना या जरूरी संसाधनों तक पहुंच ना होना। समझ गए। तो ये सारी चीजें मिलकर रास्ता मुश्किल बना देती हैं। हाँ। ठीक है, तो अब उन 10 नए रास्तों पर आते हैं जिनका जिक्र उस रिसर्च में है। पहला तरीका जिसे वो वेल्थ माइंडसेट रीवायर कहते हैं, सोच बदलने वाली बात। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अमीरी को सिर्फ बैंक बैलेंस के नजरिए से न देखना, उसे जिंदगी में ज्यादा आजादी, ज्यादा विकल्प के तौर पर देखना। अच्छा। रिसर्च में सुझाव है कि रोज बस 5 मिनट इस पर सोचें, आज मैं अपनी वेल्थ बढ़ाने के लिए क्या कर सकता हूँ। छोटा सा कदम पर सोच बदलने वाला। दिलचस्प है, रोज 5 मिनट। अगला है मनी मल्टीप्लायर सिस्टम बनाना। ये क्या है? ऑटो पायलट जैसा कुछ? हाँ, बिल्कुल वैसा ही। मतलब अपनी आमदनी का एक तय हिस्सा, मान लीजिए 20%, हर महीने अपने आप निवेश हो जाए। कहाँ? जैसे म्यूचुअल फंड। हाँ, म्यूचुअल फंड, अच्छे स्टॉक्स, या आजकल गोल्ड ETF भी है। पॉइंट ये है कि ये ऑटोमेटिक हो। और यहीं पर शायद वो कंपाउंडिंग वाली बात आती है। बिल्कुल, आपका पैसा और पैसा बनाता है, वो पैसा फिर से निवेश होता है और वो और पैसा बनाता है। लंबे समय का जादू है ये। ठीक है, तीसरा तरीका भावनाओं पर काबू पाना है, इमोशनल डिसीजन ब्रेकर। हम अक्सर डर या लालच में गलत फैसले ले लेते हैं, है ना? बहुत बार। रिसर्च एक सीधा नियम बताती है, जब भी कोई बड़ा फाइनेंशियल फैसला लेना हो, खासकर अगर वो डर, लालच या सामाजिक दबाव से आ रहा हो, तो कम से कम 48 घंटे रुकें, सोचें, खुद से पूछें, क्या ये फैसला वाकई लंबे समय में मेरी वेल्थ बढ़ाएगा? 48 घंटे का पॉज, ये सोचने का वक्त देता है। अच्छा है। चौथा है पैसिव इनकम इंजन बनाना, मतलब ऐसी कमाई जिसके लिए लगातार खटना ना पड़े। हाँ बिल्कुल, अपनी कमाई का एक छोटा हिस्सा, शायद 5-10%, ऐसी जगहों पर लगाना जहां से नियमित आय आती रहे। जैसे डिविडेंड देने वाले शेयर हो सकते हैं, किराए पर देने के लिए कोई छोटी प्रॉपर्टी, या फिर कोई डिजिटल प्रोडक्ट जैसे कोई ऑनलाइन कोर्स या ई बुक। एक बार मेहनत फिर कमाई। समझ गई। 5वां पॉइंट है स्किल अपग्रेड कमांडर, मतलब सीखते रहना। हाँ, अपनी स्किल्स को लगातार बढ़ाते रहना। रिसर्च कहती है हर 6 महीने में कोई ऐसी नई स्किल सीखें जिसकी बाजार में मांग हो। उदाहरण के लिए जैसे डेटा एनालिटिक्स आजकल बहुत डिमांड में है, डिजिटल मार्केटिंग, या हो सकता है कोडिंग या कोई नई भाषा, कुछ भी जो आपकी कमाई की क्षमता बढ़ाए। ये तो समझ आता है। छठा है फाइनेंशियल सेफ्टी फोर्ट बनाना, एक तरह का सुरक्षा किला। हाँ बिल्कुल, ये आपका इमरजेंसी फंड है, कम से कम 6 से 12 महीने के जरूरी खर्चों के बराबर पैसा। और इसे कहाँ रखना चाहिए? ऐसी जगह जहां से आसानी से निकाल सकें। बिल्कुल। जैसे लिक्विड म्यूचुअल फंड या सेविंग्स अकाउंट में। ये सेफ्टी नेट आपको थोड़ा रिस्क लेने का कॉन्फिडेंस देता है। जिंदगी में उतार चढ़ाव लाते हैं तो ये काम आता है। सही बात है।
7वां तरीका है सोशल प्रेशर डिफेंडर, दिखावे वाले खर्चों से बचना। हाँ जी, सामाजिक दिखावे के लिए जो खर्च होते हैं, बहुत महंगी गाड़ी, जरूरत से ज्यादा खर्चीली शादी, इनके लिए एक लिमिट तय करना, एक बजट बनाना इनके लिए। हाँ, एक मासिक या सालाना सीमा। इससे जो पैसा बचेगा उसे वेल्थ बनाने में लगाया जा सकता है। 8वीं स्ट्रैटेजी है वेल्थ लर्निंग डोज, मतलब फिनेंशियल ज्ञान बढ़ाते रहना। एकदम, हर हफ्ते बस 10-15 मिनट, ज्यादा नहीं। आर्थिक दुनिया के बारे में कुछ नया सीखना। कहाँ से सीख सकते हैं? अरे बहुत सारे साधन हैं, ज़ीरोधावर्सिटी जैसा कोई प्लेटफॉर्म, अच्छे फाइनेंस ब्लॉग, अखबार का बिजनेस सेक्शन या किसी किताब का एक चैप्टर, बस सीखते रहना है। ज्ञान ही शक्ति है ना? बिल्कुल। 9वां पॉइंट लंबी अवधि की सोच से जुड़ा है, लॉन्ग टर्म वेल्थ रोड मैप। मतलब दूर का सोचना। हाँ, अगले 10-20 साल के लिए अपने आर्थिक लक्ष्य तय करना, जैसे कि भाई मुझे 1 करोड़ की नेटवर्थ बनानी है। और फिर SIP कैलकुलेटर जैसे टूल्स का इस्तेमाल करके ये देखना कि उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हर महीने कितना बचाना और निवेश करना होगा। ये आपको एक दिशा देता है, भटकने से बचाता है। अच्छा प्लान है। और आखिरी 10वां तरीका है वेल्थ मेंटोर नेटवर्क बनाना। हाँ, मतलब ऐसे अनुभवी और सफल लोगों से जुड़ना जो रास्ता दिखा सकें। ये कौन हो सकते हैं? कोई सर्टिफाइड फाइनेंशियल सलाहकार, कोई कामयाब रिश्तेदार या दोस्त जिससे आप सलाह ले सकें, या फिर ऑनलाइन फाइनेंस कम्युनिटीज, उनके अनुभव से सीखने को मिलता है, गलतियों से बचा जा सकता है। ये 10 तरीके तो काफी प्रैक्टिकल लगते हैं। हाँ, और अगर इन्हें अपनाया जाए तो शायद अमीर बनने की राह उतनी मुश्किल ना लगे। लेकिन रिसर्च कुछ आम गलतियों के बारे में भी बताती है। हाँ, वो क्या है? एक तो वही शॉर्ट टर्म सोचना, बस आज का फायदा देखना, लंबे समय के निवेश को नजरअंदाज करना। और भावनाओं में बहकर फैसले लेना। बिल्कुल, बाजार गिरा तो डर के मारे बेच दिया, चढ़ा तो लालच में खरीद लिया, ये बहुत होता है। और जानकारी की कमी, जैसे कंपाउंडिंग क्या है, रिस्क कैसे मैनेज करें। हाँ, बुनियादी बातें समझे बिना निवेश करना, और वो सामाजिक दबाव वाली फिजूल खर्ची तो है ही। तो कुल मिलाकर निचोड़ ये है कि अमीर बनना सिर्फ ज्यादा कमाने या कम खर्च करने का खेल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सही मानसिकता, लगातार ज्ञान बढ़ाने और स्मार्ट फैसले लेने का मिश्रण है। वो माइंडसेट बदलना, निवेश का सिस्टम बनाना, सीखते रहना। हाँ, और ये समझना कि अमीरी कोई एक मंजिल नहीं है जहां पहुंचकर रुक जाना है। ये एक सफर है, एक स्मार्ट सफर जो सही रणनीति और अनुशासन से शुरू होता है। और ये सोचने वाली बात है कि क्या हम सब उस स्मार्ट सफर पर हैं? शायद आज ही एक छोटा सा कदम उठाना चाहिए। बिल्कुल, चाहे वो 10 मिनट कुछ नया सीखना हो या पैसिव इनकम की किसी आइडिया पर सोचना हो, शुरुआत कहीं से भी हो सकती है। सही कहा। और अगली बार हम इस दिलचस्प सवाल पर बात करेंगे कि क्या अपना सारा पैसा एक ही जगह लगाना सही है या उसे बांटना, मतलब डाइवर्सिफाई करना बेहतर है। अच्छा, ये तो जरूरी सवाल है। हाँ, निवेश से जुड़े कुछ और नए विचारों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक अपनी वेल्थ जर्नी को स्मार्ट बनाते रहिए। शुभकामनाएं।